थोड़ा सा ऊपर करें जी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो जिस तरह दस्या कि मेलानाइज की साड़ी ब्रीड्स, क्योंकि स्पैशली जिन्होंने लिया हुआ भाई वो भी पठान ने, ठीक है। और मेरे हथों जिन्हें भी इन्होंने गुनाहगार हथों से बेल्जियन मेलानाइज गुजरे आ, ये अक्सर ही जेडे खान ने पठान बरादरी अपनी जी वीर ने अपने वो ज़्यादा साढ़े को ब्रीड लेंदे आ। इनकी की वजह वा जनाब अली मैनू बैठ ने कहा कि यार ये पठान ही क्यों ज़्यादा इस ब्रीड में इंटरस्ट करते हैं। तो उनका मैं एक अपना ज़ाती नज़रिया कढ़िया वा कि उन्होंने एक सोच डिफरेंट होंगी आ, एक कहते कि डिफरेंट काम करिए। फिर वो गल है कि जिस तरह साढ़े पंजाबियों इस पर देखा जाता है, मैं उर्दू ही दसदा उन्होंने भी समझ लगेगी। जिस तरह कंपैरिजन करते हैं हम कि जी हम पंजाबी लोग हैं, पठान हैं, हम यहाँ पे लोगों को सिक्योरिटी में के लिए रखते हैं, इस तरह के काम के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि यार ये पठान लोग हैं, ये हमसे ज़्यादा बहादुर हैं, दलेर ज़्यादा हैं। तो मेरा ये नतीजा है कि वो यही चीज़ समझते हैं कि यार अगर हमारे अंदर दिलेरी है, जुर्रत है, तो अगर हमको घर में कुत्ता रख रहे हैं तो वो भी इसी तरह का होना चाहिए जो हमारी बात भी माने, वो दलेर भी हो और उसका रखने का कोई फ़ायदा भी हो, ठीक है। ना कि ये बेकार जर्मन शेफर्ड पे 50,000 लाख रुपया लगा दें, ठीक है। हम किसी का शौक नहीं कहते कि यार लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से रखे हैं। मैं ये दोस्तों रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप जर्मन शेफर्ड का शौक करना चाहते हैं, आप सबसे पहले ये देखें कि आपको उसको देने के लिए उतनी सहूलियात मैसर हैं आपके पास, आया कि आप उसे उस तरह का एनवायरनमेंट दे सकते हैं। आपको जर्मन शेफर्ड रखने का शौक है तो सबसे बेहतर आप उसके लिए एसी अरेंज करें, कूलर भी उसके लिए फ़ारग है, सारा उसका कोट ख़राब कर देता है। एसी रखें, 3 रखें कुत्ते, 4 रखें, आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे, अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, अच्छा शौक होगा आपका। अगर आप एसी नहीं दे रहे तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब है, जिसमें से ब्रीडिंग तो आपकी होगी ना, वो स्टैंडर्ड आएगा ना, वो कोट आएगा ना, ही वो चीज़ें प्रोवाइड होंगी। और तीसरी बात यह है कि उसे रखने के लिए आपका एनवायरनमेंट देखना चाहिए, आपका इलाका कौन सा है, आप कश्मीर के एरिए में या मरी के एरिए में जहाँ पर ठंड है, बर्फ़ है, साढ़े तो गोडे गोडे गर्मी पैंदी है, बावां कालियां हुई हैं, यकीन करो आप बाजू पा के। तो जर्मन शेफर्ड का इतने की हाल होना दसो। तो आज की वीडियो बेल्जियन टच कर दें, बस टच कर दें। आज की वीडियो बेल्जियन मेलानाइज के ऊपर है। तो जनाब ये मैं रॉकी लेने आया हूँ, ठीक है, भाई के लिए। तो मज़ेदारी की बात बताऊँ, मुझे भाई का नाम भी नहीं पता जिसके लिए मैं कुत्ता लेने आया, ना मैंने उसकी शक्ल देखी है। बहरहाल लोगों को हम पे यकीन प्यार मोहब्बत देख लें कि जनाब अली हम पहुँचे यहाँ पे, पैसे ले लिए हैं, चीज़ देखने आए हैं, खुद पहुँचा हूँ यहाँ अदनान भाई के पास जसूस था मुलाकात करने का। तो अल्लाह का शुक्र है मुलाकात भी हुई है, वीडियोस बनाई हैं, वो आपने पिछली वीडियोस में देखी होंगी। और फाइनली एंड पे जो रॉकी इधर फाइनली ये देखें जी, रॉकी लेके जा रहे हैं, नीचे बैठ जाए भाईजान, मैंने भी आपके नीचे बैठ के बनाई वीडियो। तो ये जी ठीक है, लेके जा रहा हूँ रॉकी। तो सबसे पहले तो दुआएं हैं जनाब भाई के लिए ढेर सारी, कि अल्लाह उनका शौक सलामत रखे। और फ्रंट दिखाएं इसका, तरह ये फेस दिखाएं इसका। तो मैंने इस तरह किया है कि जितने लोगों को भी मेलानाइज दिया है, ठीक है, वो सारे मेरे टच के अंदर हैं। और यकीन करें कि मेरी एक कॉल के ऊपर ना, अगर मैं उन्हें बोलूँ ना कि यार ये मुझे चाहिए, ठीक है, मेरी एक कॉल के ऊपर वो मुझे वापस भेजने को भी तैयार हैं, बगैर पैसे बगैर किसी चीज़ को। इस तरह के मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ रिलेशन बन गए। असमत भाई को मैंने दिया, असमत भाई ने कहा अरसलान भाई जब भी बोलो आपका है, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए बोलो। अभी अदनान भाई ने भी बोला कि अरसलान भाई किसके पास जा रहा है, मैंने कहा समझे जनाब मेरे घर ही जा रहा है। इसने कोई बात नहीं की आप किससे दे रहे हैं, क्या करें, कहा ठीक है जनाब, अगर आपके पास जा रहा है तो हमारी तसल्ली है। क्योंकि हमें ये नहीं है कि हम चीज़ दे रहे हैं, हमें ये चीज़ होती है कि हम जिसको चीज़ दे रहे हैं, कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रीडिंग के लिए। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें जो है ना बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम लोगों के पास ऐसी चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि यार जिसके पास चीज़ हो हम इसकी ब्रीड को आगे लेके जाएं, ताकि जो भी नए शौकीन जो हजरात आ रहे हैं, ठीक है, वो इससे फ़ायदा उठा सकें, उन्हें एक अच्छी नस्ल मिल सके, उन्हें पता चल सके कि यार जो हम चीज़ ले रहे हैं मेलानाइज वो प्योर है कि नहीं है, उसका स्टैंडर्ड ब्रीड का क्या होना चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं हम चाहते हैं कि यार उन्हें जो इधर उधर भटकना ना पड़े, उन्हें पता चल उन्हें भटकना ना पड़े, उन्हें ये चीज़ पता चल जाए कि यार जो हम चीज़ ले रहे हैं कि ये 110% जो है वो ब्रीड में प्योरिटी है। और थोड़ा सा कैमरा सीधा करें, 110% प्योरिटी जो है वो चीज़ के अंदर जो है वो जेन्युइन चीज़ है। और जो हम ले रहे हैं जिस पे हम अपना पैसा, टाइम, वक्त, खुराक, हर चीज़ ज़ाया कर रहे हैं। पेरेंट्स का बच्चा, हाँ जी, इम्पोर्टेंट पेरेंट्स। हाँ ये बता दूं मैं, इसके जो पेरेंट्स हैं वो पोलैंड से डायरेक्ट इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो उनकी आगे ये ब्रीड चली है अदनान भाई के पास, ठीक है। वो पिछली वीडियोज़ में बताया था कि उसके जो अपना जो दूसरे रिश्तेदार हैं इसके, वो जो पहले दिखाए थे वीडियो में, उनके पेरेंट्स भी इम्पोर्ट हैं। इसके तो ये तो डायरेक्ट इम्पोर्ट का बच्चा है ना, ठीक है, इसके डायरेक्ट फादर एंड मदर इम्पोर्ट हुए हैं। क्योंकि अदनान भाई ब्लड लाइन को बड़ा कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि ब्लड लाइन में चेंजिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जोड़ा मंगवाया उससे आगे फिर इस तरह कर ली। वो ये भी इस चीज़ को समझते हैं कि ब्रीड बर्बाद हो जाती है, मज़ा नहीं आता शौक का, वो चीज़ें नहीं निकलती। तो इंशाल्लाह इस पर भी किसी दिन बैठ के वीडियो बनाएंगे।
बहरहाल बहुत शुक्रिया भाई का जनाब कि आपने पंजाबी शौक पे अपना यकीन कायम दायम रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कोशिश है, ठीक है, कि हम इसी तरह अपना जो यकीन है वो लोगों पे बनाए रखें, इसी तरह शौक चलता रहे, शौक करवाते रहें, अच्छे वीलॉग आपको दिखाते रहें, अच्छे ब्रीडर के पास निकलें। अब मेरा दिल करता है मैं कि निकलूँ, आपको दिखाऊँ पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ किस किस कोने में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करूँगा, और उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको शहर ब शहर जाके ये दिखाऊँगा कि जिन जिन लोगों को मैंने पेट्स सेल आउट किए हैं, ठीक है, वो मेरे मुतालिक क्या कहते हैं, और जो उन लोगों को मैंने बच्चे दिए थे वो बड़े होकर किस तरह के बने हैं, या मैंने किसी के साथ 2 नंबरी किए। जितने लोग आज तक मेरे साथ टच में हैं इंशाल्लाह मैं उनके पास जाऊं। मेरा दिल है कि सबसे पहले मैं गुजरांवाला जाऊं। मैंने यूट्यूब चैनल से अपना जो एक पप सेल किया था, ठीक है, वो मैंने गुजरांवाला के एक भाई थे, उन्हें पहली दफ़ा दिया था। मेरा दिल कि सबसे पहले स्टार्ट उनसे करूँ, दिखाऊँ कि यार देखें आज के दौर में अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, किसी ब्रीड के ऊपर या कोई चीज़ पेट सेल कर रहा है, पहुँचा के दे रहा है, किस तरह काम कर रहे हैं, कहीं हम किसी के साथ 2 नंबरी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन के ऊपर हम जो हम दिखाई दे रहे हैं वो और हैं, रियलिटी में हम जो है स्क्रीन के पीछे कुछ और हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम इसके ऊपर हैं सामने, ठीक है, स्क्रीन पे, वैसे ही हम स्क्रीन से हटके भी हैं। नंबर मेरा ऑन ईयर होता है, ठीक है, स्क्रीन पे चल रहा होता है 24 घंटे, जो भी मेरा वीलॉग आता है उसके ऊपर मेरा नंबर होता है। अगर मैं नंबर देना भूल जाऊँ, डिस्क्रिप्शन पे भी मेरा नंबर होता है, वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फैसलाबाद में मेरी लोकेशन है, आप आएँ मेरे पास, ठीक है, मेहमान बने हमारे साथ दिन गुजारें, हमें अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बातें करने का मकसद ये था कि देखें लोग हमसे चीज़ें ख़रीदते हैं, मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, लोग हमें पैसे देते हैं, पेमेंट एडवांस करते हैं, फिर हम उनके लिए चीज़ परचेज़ करते हैं, आगे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी के साथ 1 रुपये की भी 2 नंबरी नहीं की, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस चीज़ से बचा के रखे, ठीक है। ये 2 नंबरी बड़ी चीज़ है, ये नस्लें तबाह कर देती है आपकी, ठीक है, किसी चीज़ में भी आए, चाहे आप 2 नंबरी करें, प्रॉपर्टी में करें, आप फूड में करें, किसी चीज़ में भी आप काम करते हैं, 2 नंबरी करेंगे वो आपको उजाड़ के रख देगी। तो नेक नीति ईमानदारी से काम करेंगे, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, आप आज रेडी लगाते हैं तो इंशाल्लाह ताला कल को आपका एक रेस्टोरेंट होगा, सिर्फ क्या ईमानदारी, तो रिस्क देने वाले अल्लाह की ज़ात है। दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज आपने मुझे दिल से इमोशनल कर दिया रे, या वल्लाह मैं आज उर्दू बोल रहा हूँ, मुझे बोलना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा दिल करता है मैं वीडियो बनाता जाऊँ, मैं 5-7 वीडियो उर्दू में बनाऊँगा। इजाज़त है इसके साथ, फिर अल्लाह हाफ़िज़। याद है।